हम लोग डिस्कस किए थे, एक बार मीनिंग फिर बता देते हैं। देखो, जनरली प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज होता है। प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। बट हाउ मच मोर, व्हाट इज द क्वांटिटी? दैट मीन्स प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हुआ। प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, वो कौन बताएगा? दैट इज, ये बताता है elasticity of demand. So elasticity of demand is state that what is the change in the quantity demanded and what are the change in the price. मतलब क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, प्राइस में क्या चेंज हो रहा है, दोनों को आपस में डिवाइड करके निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड elasticity of demand. अल्फ्रेड मार्शल, हु इज द इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट दिस कॉन्सेप्ट, यानी इस कॉन्सेप्ट elasticity of demand को ये कौन ढूंढा था? अल्फ्रेड मार्शल, ए मार्शल हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ देयर लाइक मैग्नीट्यूड है, ये पहला मैग्नीट्यूड क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है ना, इफ डज नॉट चेंज इन डिमांड इफ देयर प्राइस, लाइक अगर उसका प्राइस में चेंज हो रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस बदल रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डिमांड कॉन्स्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 15 रुपया है तो 10 का डिमांड हो रहा है, पैसा घट गया प्राइस, फिर भी 10 डिमांड हो रहा है, प्राइस बढ़ गया फिर भी 10 डिमांड हो रहा है। अब कैसे? अब तुम लोग इसका एग्जांपल बताते हैं। मेडिसिन, दवाई, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, डिमांड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, डिमांड कांस्टेंट है ना। मेडिसिन के केस में, नमक के केस में भी है, बोलो। प्राइस नहीं, चीनी में नहीं है चीज, चीनी में नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो पहला क्लियर हो गया। अभी लेकिन इसको डायग्राम से दिखाना होगा एग्जाम में। कैसे दिखाएंगे डायग्राम से? ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम छोटा ही बना रहे, देखना ध्यान से। ये हो गया डिमांड ऑफ द कमोडिटी और ये हो गया प्राइस, ठीक है। सपोज करो ये प्राइस है, ये डिमांड है, मतलब पी है प्राइस, डिमांड है क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस इंक्रीज हो गया, मान लो सपोज प्राइस इंक्रीज हो गया, देखो प्राइस इंक्रीज कर दिया, डिमांड वही है। मान लो प्राइस डिक्रीज कर दिए तो अभी डिमांड वही है। डिमांड का लाइन अपना जगह से देखो हिला भी नहीं है, डिमांड एकदम कांस्टेंट है। प्राइस बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ा। नॉर्मल वाला लॉ ऑफ डिमांड में क्या बनाते थे? जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट जाता था, बनाते थे नहीं वाला हम लोग ये डायग्राम। प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ा तो डिमांड, ऐसा होता था ना। लेकिन यहाँ तो नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। समझ में आया? पहला, प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, डिमांड में कोई बदलाव नहीं होगा। सेकंड नंबर, इन इलास्टिक। और इसका एक और नाम है लेस देन यूनिट इलास्टिक। डायग्राम जो टेबल है ना, इस टेबल से तुम लोग का बहुत अच्छा से सब क्लियर हो जाएगा। प्राइस, चलो इस बार देखो प्राइस क्या है। प्राइस है 10, डिमांड कितना है? 20। प्राइस है 2, डिमांड क्या है? 21। चलो अब ध्यान से इसको समझना, ठीक है। मतलब ना ये बता रहा है ना, इसका भी तुम लोग लिखा भी अभी मीनिंग। When change in price lead to the change less than proportionate change in demand, the demand is said to be elastic demand, मतलब inelastic। मतलब ना देखो रूल क्या है, प्राइस में चेंज होने से डिमांड बढ़ना चाहिए ना। तो प्राइस देखो कितना चेंज हुआ, 10 रुपया से सीधे 2 रुपया दाम हो गया, तो उस हिसाब से डिमांड भी तो बढ़ना चाहिए था ज़्यादा। तो प्राइस जिस रेंज में चेंज होगा ना, डिमांड कम रेंज में चेंज होगा। ये इसी को बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। जैसे 10 से प्राइस हो गया सीधे 2 रुपया, तो डिमांड भी तो 20 से बढ़ के 35-40 होना चाहिए था कम से कम, बट डिमांड में थोड़ा सा चेंज हो, मतलब प्राइस ज़्यादा घटा बट डिमांड थोड़ा सा बढ़ा, तो इसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड।
सर एग्जांपल से कोई बताए? हाँ एग्जाम्पल से भी अभी रिलेट कर दे रहे हैं, फिलहाल पहले अभी इसका डायग्राम देखो। पी क्यू, ठीक है, ये सब यहाँ तो तुम लोग समझ गया, डिमांड लिख लेना। देखो प्राइस क्या हुआ, ज़्यादा डिक्रीज हुआ है ना, ज़्यादा डिक्रीज, डिमांड देखो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, P1 Q1। अब देखो रेंज, प्राइस का गैप देखो कितना ज़्यादा का है, लेकिन डिमांड कितना थोड़ा सा बढ़ा, मतलब प्राइस ज़्यादा घटा, डिमांड थोड़े सा बढ़ा, इसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है बट डिमांड उसका बहुत कम बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है बट डिमांड बहुत कम बढ़ रहा है। इसको म्यूट कर लो मंटू। इनइलास्टिक डिमांड समझा, प्राइस में चेंज ज़्यादा हो रहा है बट उसका डिमांड में माइनर चेंज होगा। जैसे मान लो पेट्रोल, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, प्राइस ऑफ पेट्रोल का इंक्रीज हो गया, पीपल में स्टिल बाय नियरली द सेम अमाउंट बिकॉज दे नीड इट फॉर कंप्यूटिंग, मतलब उतना ही वो यूज़ कर रहा है बेसिकली जितना उसको ज़रूरत होगा। पेट्रोल और फ्यूल में बेसिकली ये रूल अप्लाई हम लोग करते हैं कि अगर वो चेंज हो रहा है पेट्रोल का प्राइस, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही लोग खरीदने लगेगा, मतलब अपना नीड से ही ना लेता है। जैसे मान लो जितना दूर तुमको जाना है, जितना तुमको मैनेज करना उतना ही तुम लोगे, ऐसा नहीं कि तुम बहुत भर लेगा। सिंपल सोचो ना, पेट्रोल का प्राइस में ऐसा होता है, पेट्रोल या फ्यूल, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। या ऐसे भी एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, ये जो पीडीएफ तुम लोग को भेज देंगे। इफ द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज पीपल विल स्टिल बाय इट जस्ट अ लिटिल लेस और सेम बिकॉज इट इज एसेंशियल। या दूध का भी, जैसे मिल्क बहुत लोगों के लिए क्या होता है कि चलो लेना है उतना भी, लेकिन नीड नहीं है, तो प्राइस अगर थोड़ा सा चेंज भी होता है तो आदमी का डिमांड में वैसा ही होगा, जिसके लिए जितना ज़रूरी है उतना ही वो लेना प्रीफर करता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मिल्क भी आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड नंबर लिखो, थर्ड नंबर देखो क्या है, यूनिट इलास्टिक डिमांड। उतारो इसका भी, फर्स्ट पैराग्राफ और टेबल यहाँ हम बना भी रहे। यूनिट इलास्टिक डिमांड, इसका फर्स्ट पैराग्राफ और टेबल, फर्स्ट पैराग्राफ और टेबल नोट करना। चलो इधर देखो, देखो अब थर्ड क्या है, थर्ड सुन लो फिर नोट कर लेना। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस द डिमांड फॉर द कमोडिटी सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक। मतलब ना, प्राइस में जो रेंज में चेंज हो रहा है डिमांड भी वही रेंज में चेंज होगा, इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। मतलब प्राइस का चेंज और इसका डिमांड का चेंज दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा। प्राइस में जो चेंज होगा, डिमांड में जो चेंज होगा, दोनों क्या रहेगा, सेम चेंज होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ डेटा मत देखो कि ये 10 से 5 हुआ, ये प्राइस तो ये 20 से 40 होना चाहिए, ऐसा नहीं, जो रेंज है ये सेम है, प्रोपोर्शन जब करेंगे ना वो सेम आएगा। तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो ना
जैसे एक शॉपकीपर आइसक्रीम बेचता है, मान लो इफ़ द प्राइस गोज अप बाय 10%, मान लो 10% प्राइस अगर उसका बढ़ गया तो पीपुल बाय 10% लेस, शॉप इनकम स्टे सेम। मतलब अगर आइसक्रीम का प्राइस 10% कम हो गया तो 10% आदमी बढ़ गया, मतलब ऐसे इसको समझो। जैसे मान लो पहले 10 आदमी परचेस करता था 20 रुपया करके, रेट था 20 रुपया, 200 सामान, ठीक है। 10 आदमी परचेस करता था 20 रुपया करके 200 गुड्स को, तो अब 5 आदमी भी परचेस कर रहा है, ठीक है। प्राइस देखो, प्राइस फिर से हम 10 रख रहे हैं, लेकिन प्राइस चलो डिक्रीज कर दिए। तो ये पर्सन है ना 20 रुपया क्या है, हम लोग का 20 रुपया प्राइस था ये, ठीक है। और ये क्या है, क्वांटिटी था, ठीक है। तो मान लो कि प्राइस हम डिक्रीज करके कर दिए 10 रुपया, प्राइस 10 रुपया हो गया, तो वहाँ पर मेरा फिर पर्सन पता है कितना खरीद रहा है, 20 रुपया खरीद रहा है। तो इनकम जो है ना वो ना सेलर का इनकम सेम रहेगा, प्राइस घट गया तो 20 आदमी खरीद रहा है। मतलब बात इस सिचुएशन में ना सेम होगा। सेम होगा मतलब कि जो डिमांड और इसका जो क्वांटिटी का जो चेंज होगा वो चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसी प्राइस घटे या बढ़े लेकिन डिमांड सेम, डिमांड सेम, लेकिन वैसा सेम नहीं, प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है कि जिस रेंज में डिमांड चेंज हो रहा है उसी रेंज में, जिस रेंज में प्राइस चेंज हो रहा है उसी रेंज में क्या चेंज हो रहा है, डिमांड। जैसे तो प्राइस इतना चेंज हुआ तो डिमांड भी इतना ही, मतलब ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का अगर रेशियो निकाले तो क्या होगा, सेम होगा। ये था 3rd नंबर। और इस पे सिंपल शॉपकीपर आइसक्रीम वाला एग्जांपल तुम दिमाग में रख सकते हो। चलो 4था नंबर देखो क्या है, 4th भी देख लो, खत्म कर देते हैं इसको। 4th क्या है देखो, फिर है इलास्टिक। अब इसका क्या है, इलास्टिक डिमांड का, और मोर देन यूनिट। चलो इसका सुनो, देखो फर्स्ट पैराग्राफ देख लो। इसका में रूल है ना, व्हेन द चेंज इन प्राइस लीड टू द मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, मतलब इसका अपोजिट है। देखो ये जो पढ़े था ना, इसका अपोजिट है ये वाला, इसका अपोजिट ये वाला हो गया, ठीक है। देखो ऐसे, अब देखो इसका टेबल एक बना, इसे तुम लोग भी समझ जाएगा। डिमांड, प्राइस, चलो सपोज प्राइस है 10 रुपया। प्राइस में देखो इस बार माइनर चेंज हुआ, लेकिन डिमांड में देखो दुगना चेंज हुआ है ना, इसका अपोजिट। यहाँ प्राइस में ज़्यादा चेंज हुआ था, डिमांड में माइनर चेंज हुआ था। यहाँ पर प्राइस में माइनर, मतलब प्राइस थोड़ा सा घटा, आदमी लोग लेने के लिए भीड़ लगा दिया। जैसे इसका ग्राफ देखो, देखो पी क्यू, प्राइस देखो थोड़ा सा घटा, लेकिन डिमांड देखो कितना बढ़ गया। देखो इसका रेंज है ना अलग अलग, ये डी यहाँ टच करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, प्राइस माइनर चेंज हुआ, लेकिन डिमांड में क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोर देन। जैसे चॉकलेट वगैरह में होता है, या और भी तुम लोग गुड्स अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। सोना चांदी में भी होता है, प्राइस घटने से थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना। अब मान लो कि सोना का दाम 1 लाख रुपया है 10 ग्राम, अब मान लो दाम उसका हो गया 99,000, तो आदमी लोग डबल खरीदने लगेगा, तो फिर हाँ बहुत ज़्यादा, हाँ पता भी नहीं चलेगा आम आदमी को एग्जैक्टली। और लास्ट सुन लो, लास्ट क्या है, 5वां नंबर, वो भी देख लो, फिर एक ही बार नोट कर लो। 5th नंबर बताओ, देखो 5th नंबर, परफेक्टली इलास्टिक। ये पहला वाला का अपोजिट है, वो था परफेक्टली इन इलास्टिक, ये परफेक्टली इलास्टिक। इसका टेबल देखो, उसका अपोजिट है, फर्स्ट वाला का ये अपोजिट है। प्राइस डिमांड, देखो प्राइस है 10 रुपया, डिमांड हो रहा है 10,
प्राइस फिर है 10 रुपया, डिमांड हो रहा है 5, प्राइस है फिर से 10 रुपया, डिमांड हो रहा है 20। पहला का है ना अपोजिट, मतलब प्राइस में कोई चेंज ना हो, प्राइस कांस्टेंट है लेकिन डिमांड घटते बढ़ते रहेगा, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब इसमें देखो, इसका डायग्राम देखो, बट डायग्राम देखना कि पूरा टेबल के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना रहे। पी क्यू, देखो प्राइस एक कांस्टेंट है सीधा, डिमांड लेकिन एक बार घट गया, डिमांड क्या है, बढ़ गया, प्राइस तो वही है। तब सेम प्राइस में क्या होगा, डिमांड घटेगा बढ़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, नाम याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो शॉप में होता है, जैसे सम पेन सोल्ड बाय द मेनी शॉप, जैसे पेन क्या होता है, सब दुकान में बिकता ही है पेन, तो कोई शॉप अगर 10 रुपये में भेज रहा है तो कोई इंक्रीज हो रहा है 11, 1 मोर अगर कोई बढ़ रहा है, तो ये मतलब वैसा ना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक सेम प्राइस में डिमांड घटते बढ़ते रहता है। जैसे पेन का एग्जांपल ले लो, प्राइस तो सेम ही रहता है, वो ज़्यादा नहीं, लेकिन डिमांड क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है, इसका जैसा यूज होता है, लेकिन सेम टाइप का पेन। ठीक है, ये कर दो।